नौशेरवा जी। ये हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने क्यों आई है? कौन? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। तो अगर तुमने नहीं बुलाया और हमने नहीं बुलाया और कशमाला ने तो हरगिज नहीं बुलाया, तो किसने बुलाया इसे? इसको किसने बताया कि आज सवार की बरसी है? मैं देखता हूं। क्यों है तू यहाँ? आपसे मिलना है, आपको देखना है। नफरत करता हूं मैं तुमसे। आपका चेहरा आपके अल्फाज का साथ नहीं दे रहा। आप आज भी मोहब्बत करते हैं मुझसे। हमारे बीच जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। तुम्हें छोड़ दूंगा बहुत जल्द। ये मेरा आखिरी फैसला है। जाओ यहां से। मेरी मोहब्बत आपको आपका फैसला बदलने पर मजबूर कर देगी। मेरा फैसला कभी नहीं बदलेगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये क्या कर रहे हैं यहाँ? किसने बुलाया तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। क्यों? जब यहाँ कातिल दंदनाते फिर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकती? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब भी समझा दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कुछ भी ऑल पॉल बोल रही है। निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे तलाक देने से पहले सिर्फ एक बार मुझे सफाई का मौका दे दीजिए। मुझे आपकी जिंदगी से निकालने के लिए कशमाला ने सरफराज के साथ डील की थी। मेरे पास प्रूफ है इसका। बस इसी तरह तुम दुआ को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाए रखो। नौशेरवा साई ने वकील को कॉल करके कह दिया है कि डिवोर्स के पेपर्स बना लो। वो दुआ को डिवोर्स दे रहे हैं। फाइनली हम जल्दी अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। ये मेरी आवाज नहीं है नौशेरवा। आप क्या समझ रहे? मेरी आवाज है ये। क्या करना चाह रही हो तुम? तुम्हें क्या
लग रहा है यकीन कर लेंगे ये लोग तुम्हारी बातों पे? हाँ, ये फेक एडिटेड ऑडियो सुनाकर तुम नौशरवा का दिल बुरा कर लोगी मुझसे? हाँ, आपकी यूं चीखने चिल्लाने से झूठ सच साबित नहीं हो जाएगा। अगर आपको इस पे यकीन नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे प्रूफ्स हैं। कि क्या प्रूफ है? हाँ नौशरवा, सुनो, तुम्हारा खुद का अफेयर चल रहा था सरफराज से और मुझे तो लगता है कि ये बच्चा। बस, एक और लफ्ज कहा तो मैं जान ले लूंगी। जाफर! ये रहा सही आपका दुश्मन। बोलो! मैंने जो कुछ भी किया वो कश्माला के कहने पे किया। ये नहीं चाहती थी कि ये दोनों एक हो जाए। फोन, ये सरफराज का फोन है। इसके अंदर और बहुत सारे प्रूफ्स हैं जो कश्माला के खिलाफ हैं। देख लीजिए। वो कन्वर्सेशन जो इसने सरफराज के साथ की थी, इसे अपने पास सेव रखी। ताकि बाद में इसको भी ब्लैकमेल कर सके और ज्यादा रकम मांग सके। कश्माला ने तो सरफराज के सर की रकम भी रख दी थी। लेकिन फिर भी सही वक्त पे जाफर वहां पहुंच गए और सब संभाल लिया। ये दोनों मिले हुए हैं। ये दोनों मिले हुए, बिल्कुल। आपको अपने आप को बचाने के लिए मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो। शाबाश दुआ, शाबाश। नौशरवा, आपको पता है कि सरफराज इसका मारा है? खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? क्यों सुन रहे हैं बातें? तलाक दे, इसे खत्म करें बात। नौशेरवा दुआ को तलाक नहीं देगा। बाबा साईं, ये क्या कह रहे हैं आप? तुम जैसी डायन को पहचानने में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। साईं जी, ये तो जवार की डायरी है। ये तो खो गई थी। इतने सालों बाद आपको कहां से मिली?
मारने वाले ने इस निशानी को भी मिटाने की कोशिश की। ये तो भला हो जाफर का। जाफर, ये सब क्या है? जवार साईं के इंतकाल के बाद कशमाला बीबी ने ये डायरी जो है चलाने के लिए पीरा को दी थी। और पीरा ने पता नहीं किसी मफाद के लालच में ये डायरी चलाई गई। और हाँ सही, जो आपको जहर दिया था वो दुआ बीबी ने नहीं दिया था, बल्कि कशमाला बीबी ने दिया था। पीरा इस बात का एतराफ कर चुकी है। ये जो डायरी है ये भी पीरा के कमरे से मिली है। पीरा, इस डायरी में मेरे बेटे ने अपना दिल खोल कर रख दिया था। कैसे तुम डायन बनकर उसके कलेजे को नोचती रही हो। जवार का शक तुम पर बिल्कुल ठीक था। ये शक खुलने से पहले ही तुमने उसे मौत के घाट उतार दिया। आप ये क्या कह रहे हैं साईं जी? जवार पर हमला हमारे दुश्मनों ने नहीं किया, बल्कि उस दुश्मनी का फायदा उठाकर कशमाला ने हमारे जवार को कत्ल कर दिया। हमसे हमारा बेटा छीन लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? कशमाला आखिर जवार को क्यों मारना चाहेगी? क्योंकि कशमाला को पता था कि अगर जवार रास्ते से हट गया तो इसे नौशहरवा की निकाह में आना पड़ेगा। और इस तरह इस नागन की दिली ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। आप एक कैसी मायूब बात कर रहे हैं? हमें तो सोचकर भी घिन आ रही है। यही सच है बीबी सिंह। जवार सिंह मरने से पहले मुझे इन बातों का इजहार कर चुके हैं कि कशमाला बीबी का रुझान जो है वो गजनवी साईं की तरफ ज्यादा है।
और ये इन सब बातों का इजहार वो अपनी डायरी में भी लिख चुके हैं। और हां से सरफराज के साथ डील करते हुए कशमाला बीबी को मैंने खुद देखा है। जब आप बेहोश थे तो ये स्टाम्प पेपर पे आपसे साइन करवा रही थी। फिर से स्टाम्प पेपर पे आपका अंगूठा भी इसने लगवाया। ये रहा वो स्टाम्प पेपर से, इस पे आपके अंगूठे के निशान है और ये मैंने इनके पर्स से निकाल लिया था। कहाँ रख दिया है मैंने पेपर? कहाँ चला गया? यहाँ भी नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। शर्मा झूठ बोल रहा है ये। आप कैसे इसकी बातों में आ सकते हैं? ये भी तुम्हारी चाल है ना दुआ? ये मिला, ये जाफर भी इसके साथ मिला हुआ है, मिले हुए हैं ना तुम इसके साथ। शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको मिला लिया है तुमने अपने साथ। क्या करना चाह रही हो कमजर्फ कातिला? बस! कमजर्फ ये नहीं, तुम हो। अपनी ख्वाहिशात को पाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई कि अपने शौहर की, हमारे बेटे की जान ले ली तुमने। हमने इन हाथों से पाला था तुम्हें, सजाया था, संवारा था, अपनी गोद में खिलाया था। नवाले बना बना के तुम्हारे मुंह में डाले थे। ये सिला दिया तुमने हमारी मोहब्बत का। हमारे बेटे को मार डाला। हाँ ले ली मैंने सवार की जान, अब्बास आई ले ली। पर एक बार पूछ तो ले कि ऐसा किया क्यों? अब्बास आई मैं नौशीरमा से मोहब्बत करती थी। अब्बास आई ये सब मैंने नौशीरमा को पाने के लिए किया। नौशीरमा को पाने के लिए किया। तुम इस हद तक गिर जाओगी हम सोच भी नहीं सकते थे। जब नौशेरवा तुम्हारा था तो इसे जहर देकर मारने की कोशिश क्यों की? क्योंकि थक गई थी बाबा साईं, क्योंकि मैं थक चुकी थी। मैंने क्या कुछ नहीं किया नौशेरवा को पाने के लिए, क्या कुछ नहीं किया है।
शर्मा दुआ को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैं क्या करती? मिला दिया मैंने जहर नौ शर्मा के खाने में। अगर नौ शर्मा मेरे नहीं तो किसी के नहीं। नीच बदजात। हाँ, हूँ मैं नीच बदजात। हो गई गलती मुझसे। मैं जानती हूँ नहीं देना चाहिए था नौशर्मा को जहर। नौशर्मा को नहीं, इसको जहर देना चाहिए था। नौशर्मा, मैंने सिर्फ आपको पाने के लिए किया ये सब कुछ। खुदा मैं सिर्फ आपको पाना चाहती थी नौशर्मा। मैं बात को समझ। हुक्म करें तो इसको शूट कर दूं अभी। अगर ये औरत ना होती तो अपने भाई की कातला का सर अपने हाथों से काट देता। अपनी अम्मा साई प्लीज बोले नौशर्मा से। ले जाओ इसे। नौशर्मा इन लोगों को क्यों बुला? अम्मा साई प्लीज इन लोगों को क्यों बुला? प्लीज मेरी बात सुन ले। ले जाओ इसे। नहीं बाबा साई, नौशर्मा प्लीज, नौशर्मा। आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने जो कुछ किया वो मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर दो दुआ। मैं हमेशा गलत समझी। तुम बेशक किया मुझे। फिजा, तुम्हें प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। अच्छा, ये प्लानर देने आ रही थी मैं तुम्हें। ओके, थैंक यू। मैं इनसे मिल लेती।
सर आपने बुलाया मुझे? हाँ जी आए, प्लीज बैठे मिस फिजा। बहुत अच्छा किया मिस फिजा, आपने फिर से स्कूल ज्वाइन कर लिया। वो तो करना ही था सर। आपके बारे में सुन के मुझे बहुत अफसोस हुआ। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं गुजरी हुई चीजों को याद नहीं रखना चाहती। अच्छा है मिस फिजा, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। जी सर कहिए। यू नो वेरी वेल के लास्ट ईयर मेरी मिसेस की डेथ हो गई थी और मेरी 2 छोटी बेटियां भी हैं और उनको माँ की ज़रूरत है। तो अगर आप बुरा ना माने तो मैं उनको आपसे मिलवा सकता हूँ। मेरे ख्याल में आपको शायद बुरा लग गया, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आपका जवाब इनकार में है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। आप समझे कि मैंने आपसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की। आप जाएं, क्लास को ज्वाइन करें। आप अपनी बेटियों को मुझसे मिलवा सकते हैं। जी नौशेरवा आ गया होगा मुझे लेने। मैं जा रही हूँ। नौशेरवा मुझे लेने आ गया। मैं जा रही हूँ। मैं नौशेरवा से मिले। नौशेरवा मुझे लेने आ गया ना। मैंने कहा था मुझे लेने जरूर आएगा। वो आ गया मुझे लेने। अब चली जाऊंगी मैं। देखो आ गया ना, आ गया है मुझे लेने। मुझे पता था जरूर आएगा मुझे लेने। नौशेरवा आया मुझे लेने आया नौशेरवा। मैंने कहा था ना मुझे लेने आएगा। मैं तुमसे कह रही थी ना मुझे लेने आएगा। वो आ गया मुझे लेने आएगा। उसने दुआ को छोड़ के मुझे सुनाया मुझे लेने आ गया। नौशेरवा कहाँ जा रही हो? शायद हाँ फरीदा, मैं सोचता हूँ तू सारी जिंदगी मेरे मूड को समझने के चक्कर में ही लगी रही। हर बात समझने की कोशिश की तूने मेरी, मगर मैंने जिंदगी में तुझे कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दे सका मैं तुझे। हाँ, क्या दिया मैंने तुझे? थकावट, गुस्सा, ये सब कुछ। क्या मिला तुझे जिंदगी में? कुछ भी नहीं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे आपसे बिल्कुल शिकायत नहीं है। बस आपकी तेज मिजाजी में वक्त निकल गया। आपको एहसास हो गया तो मेरी सारी शिकायतें खत्म हो गई। ये तो तेरा बड़ा दिल है फबी।
कि तूने मुझे माफ कर दिया। मतलब मेरा गुनाह ऐसा नहीं है कि माफ किया जाए। ऐसी बात नहीं है, आप इस तरह की बातें ना करें। देख, अब जो तेरे दिल में बात आए ना, कह दिया कर मुझे, कम से कम मेरी नदामत ही कम हो गई है। असल में मैं ये बात करना चाह रही थी कि वासिफ के घर वालों को हमने फिजा के रिश्ते की हाँ तो कर दी है, लेकिन ये सोच रही थी कि दुआ और गजनवी को भी बुला लें, वासिफ को भी घर पे, तो मिलने सब लोग आपस में मिल बैठकर शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। हाँ बुला लो भाई, सही बात है ना। ये फैसले जब भी करो ना तो भाई भी रजामंदी से करने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करती हूँ कि कल रात के खाने पे बुला लेती हूँ, दुआ को मैं फ़ोन कर लेती हूँ और आप गजनवी और वासिफ को थोड़ी देर में कर लूंगा, फिक्र ना कर, बुला लो। दुआ की ज़रा सी खता ने हम सबको ख्वार कर दिया, बल्कि दुआ खुद कितने नुकसान में रही। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बेटियों में से ग्रहण के बादल छट गए, वो खुलकर मुस्कुरा सकेंगी। उसमें भी फहमीदा सारा कसूर मेरा है। जब ये बच्चियों को ताने दे दे के अपने आप से दूर ना करता ना, तो ना ही ये इतना बड़ा सानेहा होता। ठीक कह रहे आप। अल्लाह बस सबसे हमारी बेटियों के नसीबों में सुख ही सुख लिखते हैं। आमीन आमीन। क्या बातें हो रही हैं भाई, मुझे भी बताएं। तेरी बात दावत देना चाह रही है, बट किसकी दावत? बच्चों की। मैं सोच रही हूँ कि घर पे खाना रख लेते हैं, कल दुआ को, गजनवी को और वासिफ को बुला लेते। तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी उनसे ऐसा प्रिंसिपल ही मिली हूँ। अब इसी बहाने मैं उनसे बहनोई के तौर पे भी मिल लूंगी। हाँ मिल लेना बेटा। अभी तो अभी माँ से पूछ कि दावत में क्या क्या लाऊं, सामान की लिस्ट बना के दे दो, मैं बाजार से ले आऊंगा। मैं बना देती हूँ ना, मीठा मैं बनाऊंगी। अब्बा को मेरे हाथ का ट्रैफल पसंद है ना। हाँ तेरे हाथ का ट्रैफल बहुत पसंद है मुझे भाई, दुनिया की सबसे अच्छी मीठी डिश है ये, यकीन कर। तो तुम बना लेना, ठीक है। अब खुश? जी मैं खुश। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। हाँ। दिल नहीं जा रहा तुम्हें छोड़ के जाने को। शाम को तो वापस आ जाएंगे ना, चले जाएं भाई। हाँ चला जाऊंगा अभी, वैसे भी कुछ दिन ही है कि तुम्हारी भरपूर तवज्जो मिल सके। ऐसा क्यों? फिर कोई तीसरा आ जाएगा ना तुम्हें मुझसे शेयर करने। अच्छा ऐसी बात है? बिल्कुल ऐसी बात है। आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। बस तो फिर इस बात पे कायम रहना तुम, वरना बाद में बड़ी लड़ाई होगी मेरी तुमसे। मैं लड़ाई होने नहीं दूंगी। अच्छा अभी तो जाए ना ऑफिस। बाय। बाय। अपना ख्याल रखना। सुने, I love you. I love you too.